नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंशे विभूषितकरानवनीहृदाभात् पीताम्बरुणद्रव्यम्बफलादिरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रादि कृष्णात् परं किमपि तातुमं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीसुतं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मेरी प्रिय साथियों, भाई बहनों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। अभी अश्विनी मास की या फिर यूँ कहे कि सितंबर माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम और एकादशी कब है और इसका मातम्य, इसको क्यों मनाया जाता है। हर एक जो भी व्रत है उसका नाम के पीछे उसका कोई ना कोई कारण है। तो वैसे ही आज की जो ये एकादशी पढ़ने वाली है, इस एकादशी के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले ये अभी जो ये एकादशी पड़ रही है सितंबर माह के, तो ये 17 सितंबर को है और इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये हर बार जब भी एकादशी व्रत पड़ते हैं, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र पंचांग के अनुसार जुड़ता है, ये अपनी मर्जी का नहीं है। और जैसे कि या सोमवार व्रत है, मंगलवार व्रत, जिस टाइप के व्रत हैं, तो इसका ये जो है पंचांग के अनुसार जुड़ती है। तो कभी 10वीं भेद आता है, कभी जो है पूर्ण व्रत मिल जाता है, एकादशी होती है। तो अभी भी जो है कंफ्यूज रहता है कई जगह लोगों के कि अभी पता नहीं व्रत के किस दिन है, ये इसमें 10वीं भेद है या नहीं है। क्योंकि 10वीं भेद की जो एकादशी जो व्रत है, अगर हम 10वीं भेद का जो व्रत करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हमारे साल भर के जितने भी व्रत के जितने भी एकादशी व्रत है, उसका जो पुण्य हो तो क्षीण हो जाता है। तो इसलिए लोग इसके पंचांग के अनुसार बिल्कुल सही विधि विधान से तरीके से करना चाहिए। अगर हम तरीके से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसका सेक लगता है। और वही इस व्रत में भी मैं आगे कथा में बताऊंगा जो कहानी है इसकी, जो उसमें कि ये क्या था जो इसका अभिषेक लगता है, जो इसका पाप चढ़ता है। तो अब हम तो अपनी तरफ से व्रत कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर हम भूल विस्मरण में या फिर हम थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं तो वहाँ पर जो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये एकादशी है 17 तारीख को, क्योंकि ये 16 तारीख की रात 12 बजे के बाद 12:21 पर से जुड़ रही है। तो दिन पूरा 12 बजे दिन बदली हो गया और 17 तारीख शुरू हो गई। तो इसको हम यूँ कहें कि 17 तारीख प्रातः 12:21 बजे या फिर प्रातः काल में ये जुड़ रही है और इसका समापन रात को 11:39 पर इसका समापन हो रहा। तो पूरे दिन एकादशी है। जैसे दिन 17 की तारीख शुरू हुई वैसे जो है व्रत जुड़ गया और जैसे ख़त्म होने वाले उससे पहले ख़त्म हो गया। अगर ये 12 बजे पार कर जाता या 2 या 3 बजे तक, तब जो है व्रत जो है 18 को आना था, क्योंकि उदय काल की तिथि के अनुसार और तब करते हैं। लेकिन इसमें पूरा दिन है और दूसरा दिन लगने से पहले जो एकादशी व्रत एकादशी तिथि समापन हो रहा। तो अब ये व्रत को जो है 17 तारीख को व्रत करें। 16 तारीख को शाम को जो खाना खा लिया उसके बाद कोला दातुन करके और अपना हम जो व्रती हो गए। और उसके बाद सुबह पूरे दिन भर व्रत है और सुबह फलाहार करिए। और फलाहार जो है फलाहार के तौर पे होना चाहिए। ये नहीं कि फलाहार के नाम पे जो है खूब सारा डकार लिया, दिन भर सुबह भी खा रहे हैं, दिन को भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं कि मेरा व्रत है। तो ये व्रत जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि ये व्रत में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ भाई जब हमने अपनी आत्मा को कष्ट दिया ही नहीं है
तो जब हमने कोई दान किया नहीं तो हमें उसको पुण्य क्या मिलेगा? जब हमने कष्ट व्रत के लिए कष्ट किया ही नहीं तो हमें उसका फल कैसे मिलेगा? तो व्रत के नाम पे, उस त्यौहार के नाम पे, उस तिथि के नाम पे, एकादशी के नाम पे व्रत का जो अपने शरीर को जो है निराहार रखना है। और हमारा शरीर जितना हम खाली रखें, जितना हम उतने हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा ध्यान भी भगवत कृपा की तरफ रहेगा, भगवत ध्यान में रहेगा। और अगर खा पी लिया, डगा लिया, तो फिर जिन लोगों को नींद अच्छी आती है वो सो भी लेंगे, और फिर आत्मा भटकती है तो कहीं 50 काम में चले जाएगा मन। और ये एक दिन ये होता है कि जिस दिन व्रत है और उस दिन हम चेतन से जो है कि भाई आज व्रत है, आज कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, आज जो भगवान का नाम जाप करना है, जितने जैसे भी कोई करते हैं, जो यथा संभव जैसे जितना है, लेकिन फलाहार के तौर पे करें। वैसे एकादशी व्रत में मैंने वीडियो में भी बताया भी है, बड़ा पुराण में इस व्रत के इसमें यह है एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, इसके इसमें जो पक्ष में लिखा है कि उस दिन आग का पका हुआ नहीं खाना है। ये व्रत में एक इसलिए फलाहार करते हैं, फलाहार जो मतलब जो पकाना ना पड़े ऐसे फलों का आहार करते हैं। फिर भी ऐसा हो गया, अभी कलयुग है भाई, बिना खाए पिए तो रहा नहीं जाता है, तो फलाहार के जो कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हम जो कि भोजन में नहीं आते, जो कि फलाहार में आते हैं, तो उसका आहार करें और भगवान का नाम जाप करें। अब आते हैं कि ये इसका नाम इंदिरा एकादशी क्यों पड़ा। धर्मराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये इस व्रत का नाम और इसका फल क्या है। तो भगवान कृष्ण ने धर्मराज को बताया कि इस एकादशी का नाम शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। और इसको इसलिए कहते हैं कि सतयुग की बात है, महिष्मती नाम का एक नगर था और उस नगर का एक राजा था, उसका नाम था इंद्रसेन। बड़ा धर्मात्मा राजा था और बड़े पुण्यकार। भाई सतयुग था तो धर्मात्मा तो होंगे, सभी लोग अच्छे कर्म वाले थे, अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले थे, भगवत कृपा थी लोगों पे, और इसलिए वो भगवत ध्यान में रह पाते थे। जो धर्मनिष्ठता वेदों के और पुराणों के अध्ययन करता था। और एक दिन नारद जी की उनसे मुलाकात हुई, नारद जी उनको मिले, तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपके पिताजी जो है बड़े कष्ट में हैं और वो यमलोक में हैं और वो त्रासदी में परेशान है। तो उन्होंने पूछा कि वैसा क्यों है। तो उनसे एक अकारण गलती बस हो, चाहे उनसे एक एकादशी का व्रत छूट गया था या उसमें जो है विघ्न बाधा हो गया था, तो इसमें लिखा यह है कि एकादशी व्रत छूट गया था और इस वजह से उनको जो पाप लग गया। इसीलिए जो हम 10वें वेद का, इसलिए मैंने बताया पहले कि ये व्रत को थोड़ा नियम से, अगर आप अपना जानकारियाँ नहीं है तो किसी विद्वान पंडित को पूछा है जो व्रत करता हो, जिसने व्रत किए हुए हों। कई पंडित ऐसे हैं कि वो पूजा पत्री कर रहे हैं, जजमानी खूब कर रहे हैं, लेकिन उनको न व्रत का पता, न त्यौहार का पता, नहीं कि वो ऐसे कह देते हैं। मैंने कई लोगों से जब पता किया, मेरे को पता चला तो आज 12 बजे से एकादशी जुड़ रही है और सुबह खाना खा रहे हैं, दोपहर 12 बजे से उनका जो व्रत होगा, अगले दिन 2:30-3 बजे व्रत एकादशी पूरे हो तो वहाँ पर व्रत है। ऐसा नहीं है, इसका नियम है। जो 24 घंटे तो अपने को बिना आहार इसके जो नियम पे रहना पड़ेगा। तो इसलिए इसको नियम पूर्वक जो भी है, जब भी जो भी व्रत करते हैं नियम पूर्वक करिए। और जिन लोगों ने एकादशी व्रत किए हैं उन लोगों से पूछे, फिर दूसरे से पूछे। ये ना होते उन्होंने भी तो नहीं गलत कर दे, ऐसे बताने वालों कई लोग ऐसे पंडित में मेरी खुद जानकारी में, और मैंने उनको फिर सही सलाह दी कि ऐसा नहीं है, ऐसा करिए और ये ऐसा करना है। तो फिर राजा ने जो है कहा कि महाराज तो इसका उपाय क्या है। तो राजा ने उसने नारद जी ने कहा कि आप जो है एकादशी व्रत करिए, इंदिरा एकादशी। इसीलिए ये व्रत जो है ये तिथियों में जब श्राद्ध चलते हैं उसी टाइम श्राद्ध में चलते हैं, और इन व्रतों को पितृ नैवेद्य अर्पण करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि आप इन जो ये पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी है, इस एकादशी करिए और ये जो है समापन इसका इनका अर्पण अपने पितरों के नाम अर्पण करें, अपने पिताजी के नाम अर्पण करें, तब उनका जो मोक्ष हुआ। और उन्होंने ऐसा ही किया और
उनको जो है मोक्ष मिला उनके पिताजी को, और तब से इसका नाम इंदिरा एकादशी पड़ा। ये पितर जब ये श्राद्ध चलते हैं उसी टाइम ये पड़ते हैं, और जब व्रत करते हैं तो उस दिन उसको अपने पितरों के नाम अर्पण करिए। और बड़े सौभाग्यशाली हैं लोग जिनके पितरों की तिथियां जो है तर्पण के दिन जो है इसमें एकादशी के दिन आते हैं। वैसे ये पूरे जितने भी ये श्राद्ध के दिन हैं, इतने में जितने भी तिथियां जो सभी पितरों के नाम से ये इसका व्रत का फल सभी को पितरों को मिलेगा, लेकिन उसका तर्पण और ये करना चाहिए, अर्पण करने में अपने ये एकादशी तिथि को, अपने एकादशी व्रत को मैं पितरों के नाम समर्पण कर रहा हूँ। तो ऐसा करके जो है ये पितरों के पितर श्राद्ध में इसका श्राद्धों में इनके ये एकादशी आती है, और इसलिए इस व्रत का जो नाम है इंदिरा एकादशी है। और जिन लोगों ने व्रत, जो लोग नहीं करते हैं उनको भी अवश्य ही यहाँ ये व्रत एकादशी व्रत करना चाहिए। ये जीवन के कुछ मुख्य पार्ट हैं, कुछ मुख्य हिस्से। जिस तरीके से हमने बच्चों को पढ़ाना, शादी करना, बच्चे होना, बच्चों का पालन पोषण और लिखाई पढ़ाई, फिर उनकी शादी ब्याह, उनके लिए घर जोड़ना, अपना जो है भोजन पानी कपड़ा लत्ता करना, इसी तरीके से ये जीवन का एक अटूट पार्ट है कि उतनी जवाबदारी, जितना बच्चे को पालना पोसना, उसके लिए जो है घर गृहस्थी जोड़ना सारा, उतना ही इसका महत्व है। तो ये व्रतों का और तीर्थों का है। तो इनके नाम में भी थोड़ा जो एकादशी व्रत हैं ये बहुत ही पावरफुल, बड़े शक्तिशाली और बड़े फलदायी व्रत हैं। और जितने भी एकादशी व्रत हैं इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है, और हर व्रत में इसका एक अलग महत्व है। और तो अवश्य करिए, जानकारी लीजिए और अवश्य करिए। इन्हीं शब्दों के साथ समापन करता हूँ। वीडियो को अगर आपको पसंद लगता है लाइक कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और राधे राधे, जय हिंद।